इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज क्या लगती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, या अगर आप कोई ब्रांड है या आप इन्फ्लुएंसर हैं तो किस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड को फ़ायदा देती है और किस तरह से इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा देती है। या अगर आप एक ऐसे ब्रांड है या इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी तक किसी भी ब्रांड या इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं कर रहे, तो कैसे आप फ्यूचर में किसी इन्फ्लुएंसर या ब्रांड को साथ कोलैब कर सकते हैं। इन सारी बातों की डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर, माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर, लेट्स सपोज हम एक ब्रांड है या हमारी एक कंपनी है, तो हमारे पास एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका एक ब्रांड है, ये कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये एक ब्रांड है, किसी की कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वैसे जो एक मैं मार्केटिंग की बात करने लगा हूँ, हमारे पास एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। हम एक कंपनी है, लेट्स सपोज हम एक कंपनी एक्स हैं, तो हम जाते हैं, हमने ऑडियंस को टारगेट करना है, क्योंकि हमने सेल तो ऑडियंस को करना है, हमने अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करना है जो ईमेल मार्केटिंग टूल में इंटरेस्ट रखती हैं। तो हम कैसे उसको टारगेट करेंगे, तो सबसे पहले हम वैसे मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम फेसबुक एड्स रन करेंगे, हम गूगल एड्स को रन करेंगे। ये वैसे क्या कौन सी मार्केटिंग है, ये वैसे मैं उस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जो हम करते हैं। हम गूगल एड्स रन करेंगे, फेसबुक एड्स रन करेंगे, तो हम उस ऑडियंस तक पहुँच जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये क्या होता है कि हमारे पास एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, ठीक है, हमारे पास एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। ये कोई सर्विस भी हो सकती है या आपको कोई प्रोडक्ट दूसरा भी हो सकता है। हमारे पास टूल है, हमने इसको सेल करना है, तो कैसे करेंगे। हम किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे। लेट्स सपोज एक इन्फ्लुएंसर वाई है, मिस्टर वाई इन्फ्लुएंसर है, हम उसके पास जाते हैं, उसके पास ऑडियंस है। लेट्स सपोज उसके पास 50K फॉलोअर हैं, 50,000 उसके पास फॉलोअर हैं, और ऐसे फॉलोअर हैं जिनका उस पर इन्फ्लुएंस है, और ऐसे फॉलोअर्स हैं जिस पर उस इन्फ्लुएंसर का एक इन्फ्लुएंस है, एक इम्पैक्ट है, जो उसकी बात सुनते हैं, तो हम उसके पास जाते हैं। अब ये इसी इन्फ्लुएंसर की बात कर लेते हैं। ये इन्फ्लुएंसर करता क्या है कि ये इन्फ्लुएंसर बेसिकली प्रोडक्ट सेल नहीं करता, ये प्रोडक्ट सेल नहीं करता, ये प्रमोट करता है। प्रमोट कैसे करता है कि वो अपने ऑडियंस को एक हमारी पोस्ट डाल देगा हमारे टूल के रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, या वो एक वीडियो बना देगा। ये इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन दोनों ने किस तरह से काम करना है। जैसे हम एक ब्रांड है तो हम उसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर को कि हमारी एक वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दो, तो इन्फ्लुएंसर क्या करता है, वो कहेगा कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ इनकी प्रोडक्ट को, तो आप भी करें। वो बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्ट को सजेस्ट करता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ईमेल मार्केटिंग टूल है जैसा कि, तो हमें अपनी ऑडियंस का तो पता होना चाहिए। एज ए एडवर्टाइजर, मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, तो मैं अपने ब्रांड के लिए एक इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस उस इन्फ्लुएंसर के पास है भी कि नहीं। अगर मेरा ईमेल मार्केटिंग का टूल है और लेट्स सपोज ये इन्फ्लुएंसर है, ये ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसके पास जो ऑडियंस है वो भी ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे टूल को प्रमोट करना इस सब की निस्बत कि हम फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के ऊपर एड्स रन करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, उसकी ऑडियंस उसकी बात सुनती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसकी ऑडियंस जो है उसके साथ एंगेज है, उसकी ऑडियंस डेड तो नहीं। जैसे फॉर लेट्स सपोज कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके पास 1 लाख के फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो डेड होती है ऑडियंस उसकी, वो उसके रिस्पांस नहीं करते, उसके साथ ना एंगेज नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जिनके पास 30,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी ऑडियंस उसके साथ बहुत ज़्यादा एंगेज है, वो उसके हर पोस्ट पर रिस्पांस करती है, उसकी बात मानती है, वो उसको जैसे उस बंदे का, एक इन्फ्लुएंसर का उस ऑडियंस पर एक इन्फ्लुएंस है। तो ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें हमें एज ए एडवर्टाइजर हमें अपनी ऑडियंस का नॉलेज होना चाहिए कि उस बंदे के पास हमारी ऑडियंस है अभी क्यों नहीं, तो फिर जाकर हम उस इन्फ्लुएंसर को चूज़ करते हैं। फिर वो जैसे वो ईमेल मार्केटर ही हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या वो ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी का CEO हो सकता है, उसका मालिक हो सकता है। तो फिर इस तरह हिसाब से वो क्या होगा कि वो हमारी जो रेलिवेंट हो जाएगा, ऑडियंस भी रेलिवेंट हो जाएगी और हमारा इन्फ्लुएंसर भी रेलिवेंट हो जाएगा। फिर हमारी वो जो प्रमोट करेगा उसको, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी और ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसके बाद फाइनेंस की बात कर लें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग, जैसे मैं एज एडवर्टाइजर ईमेल मार्केटिंग टूल को सेल करने वाला हूँ, तो मैं अपनी जो प्रोडक्ट सेल करूँगा उसके बदले में हम उस मिस्टर वाई जो एक इन्फ्लुएंसर है उसके साथ कर लेते हैं बात कि तुमने इतने पैसे लेने हैं, हम तुम्हें इतने अमाउंट देंगे, तुम 1 या 2 पोस्ट हमारी करनी है तुमने, या 1-2 वीडियो हमारी बनाकर वो अपलोड कर देनी है।
तो इस तरह से क्या था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये मॉडल बन जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम उसको एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं अपनी वेबसाइट का या अपना एक एफिलिएट लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जो भी ऑडियंस उसके लिंक से हमारी पोस्ट, जो भी ऑडियंस उसके लिंक से हमारी प्रोडक्ट खरीदेगी तो उसको फिर हम कमीशन उतना उस हिसाब से दे देंगे, वो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने पहले बताया ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये दोनों कर लेते हैं, इसमें कोई नहीं होता कि इतने परसेंट, वो दोनों की अपनी होती है कि किस हिसाब का इन्फ्लुएंसर है, कितनी उसकी ऑडियंस है, कितनी एंगेज्ड ऑडियंस है, ये सब कुछ उसमें देखना पड़ता है। और उसके बाद इन्फ्लुएंसर को भी पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है और मैंने उसको क्या वो रेलेवेंट है भी इसके कि नहीं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए एक ब्रांड को या एक इन्फ्लुएंसर को। यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगा वो दोनों एंड से करूंगा, ब्रांड के लिए भी एज ए एडवर्टाइजर जो कि एक इन्फ्लुएंसर को हायर करता है, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करता है, और एक इन्फ्लुएंसर के एंड से भी कि दोनों को क्या क्या फ़ायदा होगा और दोनों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक इन्फ्लुएंसर है तो उसको ब्रांड के साथ कोलैब करने में, ब्रांड के साथ ब्रांड की चीज़ें प्रमोट करने, प्रोडक्ट प्रमोट करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक एडवर्टाइज़र है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि किस किस इन्फ्लुएंसर के साथ हम कोलैब कर सकते हैं, किस किस इन्फ्लुएंसर के साथ हम काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी ये कुछ सेलिब्रिटीज़ तक महदूद थी, उन तक लिमिटेड थी कि सिर्फ वही सेलिब्रिटीज़ हैं जो वही सिर्फ इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको भी वो प्रमोट करती है, उनके साथ भी कोलैब करती है, उनको भी आगे आने का मौका देती है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और मेकिंग देयर वे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जिस तरह से लेट्स सपोज किसी की ऑडियंस 10,000 है, 5,000 है, इस तरह के माइक्रो इन्फ्लुएंसर। बात होती है इसमें कि उसकी ऑडियंस किस टाइप की है। अगर तो एक इन्फ्लुएंसर है उसकी ऑडियंस उसके फॉलोअर 10,000 है और उसकी ऑडियंस उसके साथ इतने इंगेज है, उसकी हर पोस्ट पर हर वीडियो पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट्स आते हैं, जैसे कि उसकी ऑडियंस उसके साथ कितनी इंगेज है, तो इस बात का ख्याल रखना होता है इसमें। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज क्या लगती हैं, किस किस टाइप की स्ट्रेटजीज करेंगे हम तो ब्रांड को फायदा होगा। मैंने बताया मैं दोनों एंड से बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइजर के एंड से भी और इन्फ्लुएंसर के एंड से भी। इन्फ्लुएंसर को किस तरह से फायदा होगा और एडवर्टाइजर को किस तरह से फायदा होगा। स्ट्रेटजीज क्या लगती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में? स्ट्रेटजी है कि नोइंग योर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ये जानना जरूरी है, एक एडवर्टाइजर के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उसकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या हैं। हम जिस इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं उसके पास हमारी ऑडियंस है भी कि नहीं। अगर हम उसी इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे, अगर उसकी ऑडियंस डेड हुई तो हम लॉस में जा सकते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर को भी ये जानना ज़रूरी है कि जो मेरे पास जो ऑडियंस है और जो मैं प्रोडक्ट प्रमोट करने लगा हूँ उसकी मेरे पास, वैसे भी एक इन्फ्लुएंसर को जानना ये भी ज़रूरी है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, मेरी ऑडियंस की जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, उसके बिहेवियर है, वो किस टाइप का है। तो ये दोनों के लिए जानना जरूरी है ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, मैनी प्लेटफॉर्म। इन्फ्लुएंसर आजकल चूंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इसमें हाई हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। हर दूसरा ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, कुछ लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि जिस पर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिस पर एक इन्फ्लुएंसर और एडवर्टाइजर वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली आप समझ लें कि उन्होंने एक वेबसाइट जैसे प्रोवाइड कर दी है। प्लेटफॉर्म क्या है कि वेबसाइट, वहाँ पर इन्फ्लुएंसर आएगा, अपने रजिस्टर करेगा, अपना नाम, अपनी सारी डिटेल्स, कितने फॉलोअर्स हैं, हम कितना चार्ज करते हैं, और मैंने किन किन ब्रांड्स के साथ, किन किन कंपनीज के साथ काम किया है, और किस तरह से हमने काम किया है, कोलैब किया, और किस तरह से रिजल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करके रजिस्टर कर सकता है। और फिर उधर से एडवर्टाइजर्स आते हैं और फिर वो एडवर्टाइजर्स वहाँ पर जाके अपने सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस किस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है। आगे कंटेंट एंड सपोर्ट इन्फ्लुएंसर, जैसे एक्सपोज अगर आपके पास एक ब्लॉग है, आपके पास अगर अपनी सर्विस है, कोई टूल है आपका, या आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट की आपके पास कोई वीडियो है, जैसे आपने प्रमोशनल वीडियो बनाई है, तो वो आप उस इन्फ्लुएंसर को दे सकते हैं, या आपके कोई टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप इन्फ्लुएंसर को दे सकते हैं। और आपका कंटेंट है, आपका कोई ब्लॉग है, तो ब्लॉगिंग का आपने ब्लॉग किया हुआ है, सारा उसमें लिखा हुआ है, तो वो आप उस इन्फ्लुएंसर को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं ये सारा कुछ प्रोवाइड करके, ताकि वो उन सबको मिलाकर कुछ एक यूनिक वीडियो, कोई पोस्ट वगैरह बनाकर अपने ऑडियंस को दे। फिर हमें मॉनिटर एंड एनालिटिक्स पर भी ध्यान देना है। एज ए एडवर्टाइजर हमने ये देखना है कि जिस इन्फ्लुएंसर के साथ हमने कोलैब किया है उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ऑडियंस एंगेज हो रही है कि नहीं, किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको जो लिंक प्रोवाइड किया है उस लिंक से कितनी सेल्स आई हैं। और ये नहीं होता कि हमने सिर्फ एक ब्रांड के और ये नहीं होता कि हमने सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है।
हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं क्योंकि एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड हम एक इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं जाते। हम बहुत से इन्फ्लुएंसर के साथ जाते हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं। तो इसमें ये भी मॉनिटर करना कि किस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, किसकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करना। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है कि ब्रांड और इन्फ्लुएंसर का कनेक्ट होता है। वो इन्फ्लुएंसर ब्रांड की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, वो सेल नहीं करता, अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करता है। फिर उसकी ऑडियंस पर है वो उसका कितना मानती है, उसको कितना उसका इन्फ्लुएंस है ऑडियंस पर, तो फिर वो सेल्स हमें आती हैं। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होता है और हमें फ़ायदा होता है। ये जो मैंने बात की है, ये दोनों ऑडियंस, ये जो मैंने बात की है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ये एडवर्टाइज़र यानी कंपनी, ब्रांड और इन्फ्लुएंसर दोनों के एंड से विन ऑन विन है। मतलब कि दोनों को फ़ायदा है इसमें। ना ही इन्फ्लुएंसर लॉस में जाता है, अगर ना ही इन्फ्लुएंसर लॉस में जाता है और ना ही एडवर्टाइजर लॉस में जाता है अगर एडवर्टाइजर सही से इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करता है। तो ये दोनों साइड से विन ऑन विन सिचुएशन है। आई बिलीव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको समझ आ गई होगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मॉडल क्या है। ये जो आप वीडियो मैं फिर से बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रही हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कोर्स की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट है। इसमें हमने बेसिक्स क्लियर की हैं, बेसिक्स कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर या किसी भी और टॉपिक पर, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या ई-कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी भी टॉपिक पर डिटेल कोर्स प्रोवाइड करूं, तो आप नीचे कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। आप कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली आने वाली वीडियोज़ में उन क्वेरीज पर अगली आने वाली वीडियोस उन क्वेरीज पर हों। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.